नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में मदरसों की हो रही मिटाने की साजिश के बीच एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। इस आदेश ने न सिर्फ योगी सरकार के मंसूबों पे पानी फेर दिया है, बल्कि अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब के भी पूरे खेल की धज्जियां उड़ा दी है। आपको बता दें कि इससे योगी बाबा की सरकार को न सिर्फ जोर का झटका लगा है, बल्कि मुस्लिमों की बहुत बड़ी जीत भी हुई है। करीब 50,000 मुस्लिम छात्रों को बहुत बड़ा तोहफा जो मिल गया है। कैसे? योगी बाबा के मंसूबों में सीजेआई बीआर गवई अपने एक आदेश से उन्होंने पूरा पानी फेर दिया है, और कैसे अपने पीएम साहब के छिपे खेल की धज्जियां उड़ गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि सीजेआई गवई की पीठ ने कौन सा बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि मुस्लिम छात्रों को बड़ा तोहफा मिल गया है। दोस्तों, 30 मई 2025 तारीख याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान ने फिर से जीत दर्ज की। इस दिन सुप्रीम कोर्ट सीजेआई बीआर गवई और उनकी पीठ ने योगी आदित्यनाथ सरकार के उन मंसूबों पे पानी फेर दिया जो मदरसों को मिटा देने पे आमदा है। सीजेआई गवई ने करीब 50,000 मुस्लिम स्टूडेंट्स की उस याचिका पे बड़ा फैसला दिया है, जिससे उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को योगी सरकार ने रोकने के लिए एक बड़ी व्यू रचना तैयार की। सीजेआई गवई ने अपनी पीठ के सदस्यों के साथ मिलकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इस फैसले से न सिर्फ योगी सरकार को अब बैकफुट पे जाना पड़ेगा, बल्कि मदरसों को ध्वस्त करने के उनके मंसूबों को भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कामिल फाजिल की पढ़ाई को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। खबर देख लीजिए, दैनिक जागरण की खबर है। इसमें साफ तौर पे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में कामिल फाजिल की परीक्षा कराने और डिग्री देने की मांग पे जारी किया नोटिस। खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल की परीक्षाओं को कराने को जो आदेश है उसको जारी कर दिया है। सीजेआई गवई की पीठ ने अपने आदेश में साफ तौर पे कहा है कि फाजिल और कामिल की परीक्षाएं कराई जाएं। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में फाजिल और कामिल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परीक्षा कराए जाने और डिग्री देने की मांग वाली याचिका पे केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जो है टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की ओर से दाखिल याचिका पे जारी किया है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परीक्षा कराने और डिग्री देने के वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ को अधिकृत करे। ये भी मांग की गई है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ को निर्देश दिया जाए कि वो यूजीसी एक्ट की धारा 22 के आधार पर कामिल और फाजिल की परीक्षा कराए, नतीजे घोषित करे और डिग्री दे। ये नोटिस सीजेआई बीआर गवई, अगस्टिन जॉर्ज मसीह और एएस चंदुरकर की पीठ ने 30 मई को टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी की याचिका पे सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने याचिका पे नोटिस जारी करने के साथ ही इस याचिका को इसी मामले पे हमले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का भी आदेश दिया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के अंजुम कादरी मामले में पिछले वर्ष दिए गए फैसले का हवाला दिया गया है। इसमें कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को वैध ठहराया था और कहा था कि ये जो है मदरसा की शिक्षा को नियमित करता है, लेकिन उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मदरसों को कामिल और फाजिल डिग्री देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मदरसों को कामिल फाजिल डिग्री को यूजीसी एक्ट का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजुम कादरी के फैसले को आधार बना के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रजिस्ट्रार ने 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को पत्र भेज कहा कि पूरे राज्य में किसी भी मदरसे को कामिल और फाजिल पाठ्यक्रम पढ़ाने का अधिकार नहीं है और मदरसा एजुकेशन बोर्ड को कामिल और फाजिल की डिग्री देने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि अभी 50,000 छात्र पूरे राज्य में कामिल और फाजिल की शिक्षा ले रहे हैं और कुछ छात्र आलिम की शिक्षा ले रहे हैं। इस करेस्पॉन्डेंस से उन सभी में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे अधर में हैं और उनके भविष्य का सवाल है और इससे उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 1G, 21, 28 और 30 में मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इस पे सीजेआई गवई की पीठ का न सिर्फ बड़ा फैसला आया है, बल्कि मदरसा छात्रों का भविष्य एक बार फिर से सिक्योरिटी की ओर बढ़ चुका है। ऐसे में जहां योगी सरकार मदरसों को मिटाने की साजिश कर रही थी, तो वहीं मदरसा के छात्रों का फ्यूचर और भी ब्राइट होता दिख रहा है। बता दें आपको कि यूपी की योगी सरकार ने 2022 से 2023 में मदरसों को सुरक्षा के नाम पे खतरा बता के सर्वे कराया था। 16,000 मदरसों पर नजर रखी गई, फंडिंग रोकी गई, नई मान्यता पे रोक लगाई गई। इस सर्वे के बाद दावा किया गया कि 8,449 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसी के अलावा राज्य अनुदान के 560 मदरसों के हजारों शिक्षकों को सैलरी अटक गई। लेकिन योगी जी, आपसे यहाँ पे ये सवाल खड़ा हुआ कि
आपने कभी आरएसएस के स्कूलों पे सर्वे कराया? कभी संस्कृति विद्यालयों से पूछा कि आप गणित कैसे पढ़ाते हो? नहीं ना, क्योंकि योगी जी आपकी और अपने पीएम साहब के निशाने पे सिर्फ एक कौम है, वे बेचारे मुसलमान हैं। और आपको लगता है कि अगर मदरसे खत्म हो जाएंगे तो मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन योगी जी, ये आपकी भूल है। मदरसे कभी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन सकते। मदरसे ने देश को आज़ाद कराने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। मदरसे से ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा निकला है, जिसने अंग्रेजी सरकारों की चूल्हे हिला दिए। मदरसों का पढ़ा वो 23 साल का नौजवान अशफाकुल्लाह खान था, जिसने अंग्रेज के ट्रेन पे जा रहे खजाने को छीन के देश के लिए सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूका था। योगी जी, जिस जय हिंद को आप अपना नारा बताने पे तुले हो, वो नारा भी सबसे पहले मुसलमानों ने ही लगाया था। योगी जी, जिन मदरसों को आप बंद करा रहे हो वही मदरसे हैं जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक रूप से फतवा दिया था कि अंग्रेज से लड़ना एक जिहाद है। लेकिन फिर भी उन्हीं मदरसों को बंद कराने और उन मदरसों के बच्चों को ना पढ़ने देने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। सवाल आपसे एक और है कि योगी जी, आप क्या जानते हैं कि मदरसों में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? मदरसों में किन बच्चों की शिक्षा होती है? अगर नहीं तो जान लीजिए, मदरसों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, जिनके यहाँ खाने तक का इंतजाम नहीं होता है। और उनके माता पिता सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों का एडमिशन मदरसों में करा देते हैं कि पढ़ाई के साथ 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लेकिन योगी जी शायद इससे बेखबर है। वो अपनी वोट मंडी के लिए मदरसों पे लगातार आक्रामक है। बता दें आपको कि अभी हाल ही के दिनों में कुछ मदरसों को गिराया गया है, लेकिन अब सीजीआई गवाही का जो फैसला आया है वो ऐतिहासिक है। अब मुंशी, मौलवी, आलिम के बाद कामिल और फाजिल की पढ़ाई का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। आपको बता दें कि इससे सुप्रीम कोर्ट ने जो है मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री को वैध करार दिया था और अब फाजिल और कामिल की डिग्री के लिए लखनऊ की लैंग्वेज यूनिवर्सिटी को यूजीसी के मानकों के अनुरूप परीक्षा कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि ये ना सिर्फ मदरसा छात्रों की बल्कि उन गरीब मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी चीज है जिनके बच्चे मदरसा से पढ़ के देश के बड़े पदों तक जा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जो सरकार अपनी ही गरीब बच्चों से तालीम छीन लेती है वो किसी का भला नहीं कर सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ 50,000 छात्रों को न्याय दिया बल्कि भारत के लोकतंत्र को एक बार फिर जीवित रखा। कामिल और फाजिल की पढ़ाई जारी रहेगी, संविधान का सिर ऊंचा रहेगा। तालीम को मिटाने की कोशिशें अब अदालत के फैसलों के नीचे दबी रहेगी। आपको बता दें कि ये जीत जो है किसी एक मजहब की नहीं है, संविधान की जीत है, भारत की जीत है ये। और ये हार सिर्फ योगी सरकार की नहीं है बल्कि हर उस नफरत पसंद लोगों की है जो देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अपने पीएम साहब का भी नाम भी लिया जा सकता है, क्योंकि आप भी अपने कई सीएम पे नफरत की राजनीति कराने के बाद भी कृपा बनाए हुए हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर पुष्कर धामी या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा। पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है इस कॉमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या सीजीआई बीआर गवाही का फैसला ऐतिहासिक नहीं है? क्या मदरसा छात्रों के करियर को एक बार फिर से सीजीआई के फैसले के बाद सिक्योर नहीं हो गया है? क्या अब मदरसा शिक्षकों के साथ किसी तरह की दिक्कत आगे नहीं पेश आएगी? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएगा। खबर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम बोलते हैं सच।